जय हिंद दोस्तों, आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास को पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इतिहास को कहाँ से पढ़ा जाए, जो कि हमारे सभी प्रकार के एग्जाम में सफल रहे। तो इतिहास को सबसे पहले इतिहास का पिता जो कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। हमने यहाँ पर लिख दिया है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और इतिहास काल को 3 कालखंड में बांटा गया है। 3 कालखंड में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है? तो इसका कहना है, वैज्ञानिक जो पुरातात्विक स्रोत के जो खोजकर्ता थे, उनका कहना था प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि उसमें लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिलता है, सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिलता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर भी लोग रहते थे, बसते थे और यहाँ पर भी कुछ किसी भी प्रकार का अपना जीवन यापन करने के लिए मानव उपभोग करते थे। प्रागैतिहासिक काल समझ लिए। अब दूसरा आता है आदिऐतिहासिक काल में। इसमें मानव जो है सुविचार के साथ रहना सीख गए थे और रहने के साथ साथ लिखित लिपि और पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं, जैसे हो गया घड़ा, मनका, मूर्ति, इस प्रकार की चीज़ों को मिलती है। और हस्तलिपि भी मिलती है जो हाथों के द्वारा लिखी हुई है, लेकिन ऐसी लिपि जिसमें पढ़ा ना जा सके, उसे आदिऐतिहासिक काल में रखा गया है। दूसरा हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में वैसा काल खंड जिसमें हर एक प्रकार के लोग इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई खास लिपि द्वारा लिखा गया है, लेकिन उसे पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है और उसे प्रमाण मिलता है, जो कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त, गुप्तोत्तर काल। इतना ही में प्राचीन भारत खत्म हो जाता है। इसी चीज को हम लोग प्राचीन भारत बोलते हैं। तो सबसे पहले पाषाण काल को हम लोग पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल में आता है। पाषाण काल क्या है? पाषाण का मतलब होता है दोस्तों पत्थर होता है। पत्थर का काल। इस समय लोग सबसे पहले पृथ्वी पर जब आए थे तो उन लोगों को सिर्फ पत्थर से परिचित थे, इसीलिए इस कालखंड को पाषाण काल कहा गया है। ये लगभग 25 लाख साल पहले से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 12 लाख ईस्वी पूर्व तक यह पूरा पाषाण काल रहा। इसमें मानव जाति के द्वारा सिर्फ एक चीज का खोज हो पाया, आग का। मध्य पाषाण काल में ये लगभग 12 लाख साल से लेके 8000 वर्ष के बीच में इसका टाइमिंग पीरियड रहा। इसमें लोग आदमगढ़ जो है, आदमगढ़ हो गया और राजस्थान का कोई कुछ क्षेत्र हो गया, जिसमें यह लोग यहाँ पे अपना पशु पालन के लिए, पशु चारण के लिए लोग पशु को पालते थे। नवपाषाण में क्या हुआ कि खेती करने के लिए लोग साक्षर हुए और उसके साथ किस प्रकार से खेती को रखा जाए, किस बर्तन में रखा जाए, उस बर्तन को बनाया और पहिए और चक्का का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ एक जगह है जहाँ पे पशुपालन का साक्ष्य मिलता है और सबसे पहला पशु जो पाला गया है मानव के द्वारा वो कुत्ता है। जो पहिया, जो हम लोग चक्का बोलते हैं, कुम्हार के पास जो चक्का रहता है, चक्का का खोज नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल जैसे अंत होने पर ही था, उसी समय जो मिला सबसे प्रथम पदार्थ कह सकते हैं वो है तांबा। तो तांबा मिलने के कारण और पत्थर से परिचित थे और तांबा से परिचित थे, इसीलिए इस कालखंड को ताम्रपाषाण काल कहे गए हैं। अभी हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, बाकी बात पूरा एक बार फिर से हम बताएंगे। उसके बाद आदिऐतिहासिक काल को सिंधु सभ्यता को हम कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसमें बताया जाता है कि सबसे डेवलपमेंट सभ्यता, या तो सिविलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, इंडस सिविलाइजेशन, ये सबसे डेवलपमेंट सभ्यता थी। और इसका
अधिकतर जो समय निर्धारित किया गया है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। ईस्वी पूर्व क्यों लिखा जाता है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले ईसा मसीह के बारे में जानना पड़ेगा। ईसा मसीह का जन्म जिस दिन हुआ वो ईस्वी 0 तारीख रहा। 0 तारीख से पहले मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले जितना भी काल हुआ, जो घटना घटी, उस समय एक राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने शकों को हराया और ईसा मसीह के जस्ट 57 साल पूर्व तो उसको विक्रम संवत कैलेंडर एक जारी किया गया था। दूसरी बात, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो बोलते हैं। तीसरा बात हम समझते हैं कि एक और है शक संवत, जो हमारा भारत देश का राष्ट्रीय कैलेंडर है, कैलेंडर कह सकते हैं या संवत है, शक संवत। इसको चालू किया राजा कनिष्क ने, जो कि कुषाण वंश का था। संस्थापक कुजुल कैडफिसस और कुषाण वंश का यह राजा था, जिन्होंने शकों को मारकर भगाया। और चौथा देखेंगे 319 ईस्वी में गुप्त संवत आया। गुप्त काल का संस्थापक जो किया वो श्रीगुप्त थे, लेकिन वास्तविक रूप से चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया और गुप्त संवत का प्रारंभ किया श्रीगुप्त के द्वारा। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना या काबा से मदीना गए और यह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो उस साल ही इन्होंने अपना संवत चलाया, मतलब कैलेंडर चलाया मुसलमान धर्म के लिए, तो उस कैलेंडर को हिजरी संवत कहते हैं। अब समझते ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है दोस्तों? सिंधु सभ्यता को दूसरा भाषा में कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इस समय लोग लोहा से परिचित नहीं थे, परंतु तांबा के बाद दूसरी जो धातु थी वो कांसा से परिचित थी। ऐतिहासिक काल में देखते हैं वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल और मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। इतने में प्राचीन भारत खत्म है इसका सिलेबस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।